अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मिड ब्रेन। ठीक है, हमने पहले जो है वो हमने ये ब्रेन स्टेम का हमारे पास लास्ट पार्ट होगा। पहले हमने मेडुला ओब्लोंगेटा पढ़ा, फिर हमने पोन्स पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टम की बात करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टम में इसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास कनेक्ट कर रहा होता है फोर्थ वेंट्रिकल को, और यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है वो थर्ड वेंट्रिकल होगा, इसको हमारे पास जो है ना वो कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना वो नीचे हमारे पास सेंटर कैनाल होती है, अपर पार्ट ऑफ द मेडुला में हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल एक्सपेंड होता है, पोन्स तक कंटिन्यू होता है, और अब मिड ब्रेन में हमारे पास दोबारा से वो एक कैनाल की शेप लेगा और उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास सेरिब्रल एक्विडक्ट। अगर हम इसका लेटरल व्यू देखें तो लेटरल व्यू के अंदर हमने पढ़ा था कि मेडुला को हमारे पास ज्वाइन करा होता है विद द सेरिबेलम, इंफीरियर सेरिबेलम पेडुंकल, इसको हमारे पास मिडल सेरिबेलम पेडुंकल। मिड ब्रेन को जो हमारे पास सेरिबेलम के साथ करेगा वो हमारे पास होगा सुपीरियर सेरिबेलम पेडुंकल, जो कि थोड़ा सा हमारे पास इस तरह से होगा। तभी हमारे पास जब हम पोन्स का लेवल बनाए थे तो हमें तब भी सुपीरियर सेरिबेलम पेडुंकल जो है वो क्या हो रहा था, हमारे पास नजर आ रहा था। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास इसकी जो हम कहते हैं हमारे पास जो साइड्स होती हैं या इसकी पोस्टीरियरली साइड के ऊपर हमारे पास कुछ स्वेलिंग्स प्रेजेंट होंगी, जिसको हम ओवरऑल जो है वो क्या कहेंगे, हमारे पास टेक्टम। ठीक है, इसको हम टेक्टम कहेंगे। ठीक है, टेक्टम। ठीक है, टेक्टम कहेंगे इन स्वेलिंग्स को। अब इन स्वेलिंग्स से अगर हम बात करें तो यहाँ हम इसको जो है ना वो हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, यहाँ हम इसको क्या कहेंगे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, यानी हमारे पास क्वाड्रिम मतलब चार हमारे पास जो है ना वो स्वेलिंग्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना वो अपर वाली जो स्वेलिंग्स होंगी टू, उनको हम जो है वो सुपीरियर, ऊपर वाले जो दो स्वेलिंग है उसको हम कहेंगे हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलाई, नीचे वाले हमारे पास जो दो स्वेलिंग होंगी उनको हम कहेंगे हमारे पास इंफीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलाई और हमारे पास इंफीरियर कॉलिकुलाई, चार हमारे पास स्वेलिंग है, टू हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलाई है, दो हमारे पास जो है वो इंफीरियर कॉलिकुलाई है। अगर हम इसका देखेंगे हमारे पास इसका फंक्शन क्या है तो हम ये निमोनिक याद कर लेते हैं, माया। ठीक है, एम हमारे पास मीडियल जेनिकुलेट, आई मतलब इंफीरियर कॉलिकुलाई और ए मतलब ऑडिटरी, यानी हमारे पास ऑडिटरी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है या ऑडिटरी सेंटर्स हैं वहाँ से हमारे पास इंफीरियर कॉलिकुलाई में इन्फॉर्मेशन आएगी और वो हमारे पास थैलेमस की मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के पास इसको भेज देगा। जो हमारे पास फाइबर्स इंफीरियर कॉलिकुलाई से मीडियल जेनिकुलेट बॉडी की तरफ लेकर जाएंगे, उन फाइबर्स को हम क्या कहेंगे, हमारे पास इंफीरियर ब्रेकियम। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका इस तरह से है तो इसका हमारे पास ऑपोजिट करेंगे तो वो हमारे पास फॉर द सुपीरियर कॉलिकुलाई बन जाएगा, यानी मीडियल जेनिकुलेट तो सुपीरियर के लिए हमारे पास क्या होगा, लेटरल जेनिकुलेट, इंफीरियर की जगह हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलाई, ऑडिटरी की जगह हमारे पास यहाँ पे विजुअल आ जाएगा, और हमारे पास इंफीरियर ब्रेकिंग की तरह सुपीरियर ब्रेकिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा का सारा सिर्फ ऑपोजिट होने वाला है, बाकी हमारे पास जो है ना वो ये होने वाला है। अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास ये 0.8 इंच या 2 सेंटीमीटर होता है हमारे पास लेंथ में। पोन्स और सेरिबेलम को हमारे पास पोन्स एंड सेरिबेलम को हमारे पास कनेक्ट कर रहा होता है विद द फोर ब्रेन में। अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हम इसका कॉर्नर सेक्शन लें तो हमारे पास मिड ब्रेन होता है, बीच में हमारे पास इसको जो हमारे पास सेपरेट कर रहा होता है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास इंटरपेडंकुलर फोसा हो रहा होता है। ठीक है, ये वी शेप का इंटरपेडंकुलर फोसा यानी टू पेडंकल्स के दरमियान में ये हमारे पास को डिवाइड कर रहा होता है इनटू द सेरिबेलर पेडंकल। अब ये हमारे पास जो एक ही चीज़ बनी है ना, इसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास सेरिबेलर पेडंकल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो सेरिबेलर पेडंकल्स हमारे पास आ जाए, सेरिबेलर यानी यहाँ पे जो सेरिब्रम के साथ हमारे पास को कनेक्ट करेंगे। यहाँ से इसके हमारे पास जो फाइबर्स आ रहे होते हैं वो हमारे पास जो है वो कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स आ रहे होते हैं। ये फाइबर्स हमारे पास जब मिड ब्रेन में आ जाएंगे तो इन पूरे कलेक्टिवली इन फाइबर्स को हम जो है वो क्या कह सकते हैं, हमारे पास क्रस्ट सेरिब्राई भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास होती है इंटरपेडंकुलर फोसा, यहाँ पे हमारे पास स्मॉल स्मॉल जो है ना वो ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं, हमारे पास परफोरेशन बनाती हैं, इसलिए हम इसको जो है ना वो पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस भी कह रहे होते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस भी। यहाँ से हमारे पास जो है वो हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व जो है वो हमारे पास अराइज हो रही होती है। मिड ब्रेन में हमारे पास थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास जो है ना वो क्रेनियल नर्व्स होंगी, थर्ड हमारे पास यहाँ से अराइज होगी और जो हमारे पास फोर्थ है वो हमारे पास यहाँ से हमारे पास अराइज होने वाली है। ठीक है, इसके साइड से, क्योंकि हमारे पास जो फोर्थ वाली होती है ना, पोस्टीरियरली घूम जाती है, यानी ये पीछे साइड पे होगी, और ट्रोकियल नर्व या फोर्थ क्रेनियल नर्व ही ओनली नर्व है जो कि हमारे पास पोस्टीरियरली साइड से हमारे पास निकलती है, बाकी सारी नर्व हमारे पास जो है वो इंटीरियरली साइड से निकल रही होती हैं। ठीक है, अगर हम इसका जो है ना वो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास इंटरनली जो है ना वो हमने इसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। हम कहते हैं सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं हमारे पास बेस, टेगमेंटम एंड द टेक्टम। अब हमारे पास की बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ इसको डिवाइड करी होती है, तो हम कहते हैं हमारे पास सब्सटेंशिया जेलेटिन, सब्सटेंशिया नाइग्रा हमारे पास हो रहा होता है, जो कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हमारे पास ये ग्रे मैटर होता है, ये हमारे पास बेसिक इंग्लिया जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे पास फंक्शन होता है, हमारे पास ये हमारे डोपामिन रिलीज करता है। अगर इसके हमारे पास लाइक लीजन्स वगैरह हमारे पास होते हैं तो हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ जो है ना वो हमारे पास हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, जो कि हम कहते हैं हमारे पास जो है वो
मसल की मूवमेंट के अंदर हमारे पास हेल्प कर रहा होता है। ये 2 पार्ट्स के अंदर हमारे पास होता है, पार्ट्स कॉम्पैक्टा एंड पार्ट्स रेटिकुलरिस। यहाँ पे हमारे पास जो सेल बॉडी होती है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, यहाँ पे हमारे पास थोड़ी-सी हमारे पास दूर-दूर होंगी। इससे हमारे पास आगे जो है वो हम कहते हैं हमारे पास कर्स सेरिबा होता है, जहाँ पे हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल, कॉर्टिकोन्यूक्लियर, पोंटाइनोसेरिबेलर, यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास फाइबर जो है ना वो क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके जो पीछे वाला हमारे पास पार्ट होगा टिल अप टू द सेरिबल एक्विडक्ट, हमारे पास सारा क्या होगा, सेरिबुलर टेगमेंटम होगा, ठीक है। अब टेगमेंटम में हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट फाइबर्स होंगे, मीडियल लेमिनिस्कस, पैनल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल का हमारे पास आगे होगा, ठीक है। और हमारे पास लेटरल लेमिनिस्कस, और यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइबर्स होंगे जो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्रॉस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फाइबर जो क्रॉस करेंगे इसको हम कहेंगे हमारे पास जो वेंट्रोसेरिबेलर, हमारे पास ये वेंट्रोस्पाइनोसेरिबेलर पाथवेज फाइबर जो होते हैं ये हमारे पास मेनली यहाँ पे क्रॉस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पीछे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस प्रेजेंट होगा। अब और यहाँ पे हमारे पास सेरिबल इक्विडक्ट प्रेजेंट होगी। सेरिबल इक्विडक्ट के इर्द गिर्द हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास ग्रे मैटर होता है, जिसको हम पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर भी कह रहे होते हैं, ठीक है। इस ग्रे मैटर से हमारे पास जो है ना वो न्यूक्लियर निकलने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास लेटरली साइड होती है, वहाँ से हमारे पास जो है वो ट्राइजेमिनल यानी फिफ्थ क्रेनियल का मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और इसके इंटीरियरली लेकिन पोस्टीरियर टू मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस हमारे पास फोर्थ क्रेनियल नर्व का, ट्रॉक्सियल क्रेनियल नर्व का हमारे पास क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियस होगा। और ये हमारे पास कहेंगे क्योंकि हमारे पास ये पीछे वाइंड आउट कर जाएगी, क्योंकि दिस इज द ओनली नर्व विच अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम। तो हमारे पास इसने क्या करना है, इससे हमारे पास पीछे चल जाना है और वहाँ पे हमारे पास ये डिकसेट करेगी और हमारे पास ये निकल जाएगी। अब जिस लेवल के ऊपर हमारे पास फोर्थ नर्व निकल रही होती है वो हमारे पास क्या होता है, इन्फीरियर कॉलिकुलाई का लेवल होता है। एंड टू स्वेलिंग थी तो हमारे पास इन्फीरियर कॉलिकुलाई का लेवल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास इन्फीरियर कॉलिकुलाई प्रेजेंट होंगे। यहाँ से हमारे पास जो है ना वो इन्फीरियर ब्रेकियम होंगे, जो कि हमारे पास जा रहा होगा टूवर्ड द नीडल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस, ठीक है। ये जो हमारे पास इन्फीरियर कॉलिकुलाई जो रीजन होगा बिहाइंड द हमारे पास क्या कहते हैं सेरिबल इक्विडक्ट, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, हमारे पास टेक्टम कहेंगे। ये हमारे पास हम कहते हैं ये दोनों जो इन्फीरियर कॉलिकुलाई हैं आपस में भी कनेक्शन रख रहे होते हैं, इसको हमारे पास जो है वो हम कह रहे हैं इन्फीरियर कॉलिकुलाई कमिश्चर कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एट द लेवल ऑफ द हमारे पास इन्फीरियर कॉलिकुलाई हमने ट्रांजैक्शन की, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास फोर्थ क्रेनियल नर्व निकली है, ट्राइजेमिनल का मीजेंसेफेलिक है, मीडियल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस, लेटरल लेमिनिस्कस ये हमारे पास प्रेजेंट है, क्रस सेरिब्रा हमारे पास प्रेजेंट है, सबस्टेंशिया नाइग्रा प्रेजेंट है, हमारे पास क्रॉसिंग हो रही है ऑफ द वेंट्रोस्पाइनोसेरिब्रल पाथवेज, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना उसमें मेन चीज़ थी। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलाई के लेवल के ऊपर हमारे पास ट्रांसैक्शन देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो थर्ड ऑक्लोमेटर नर्व होती है ये हमारे पास प्रेजेंट होगी और हमारे पास किस तरह से सारा काम हो रहा होगा, ठीक है।